आ गए सब? नहीं। अगर देखो बच्चों फॉर्मूला नहीं रिमेंबर करोगे तो ये चीज नहीं पॉसिबल होगी। यहाँ पे नीचे क्या था, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स, क्योंकि यहाँ पे 1000 लिखा है इसलिए ग्राम कर दिया। ये फॉर्मूला मैंने रट के लिख के दिया है बच्चों आपको। यस और नो बोलो फॉर्मूला के लिए। यस सर। अब मुझे बताओ, मोलैलिटी कैलकुलेट करना है। मोलैलिटी के लिए 4 मार्क दे रहे यार वो, और आप नहीं कैलकुलेट कर रहे। W2 बता दो वैल्यू जल्दी से। W2 92 ग्राम दे दिया है उन्होंने। 1000 तो 1000 है, अपॉन M2 बता दो। M2 क्या होता है, मोलर मास, मतलब किसका, सोल्यूट का, मतलब किसका, आपके Na का। Na का मोलर मास, एटॉमिक मास मैंने पढ़ाया था, बता दो। अगर रिमेंबर नहीं है तो मैं फिर से आपको स्लाइड दिखाता हूं, उसमें रिमेंबर कर लो। यहाँ पे कहीं तो मोल कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल, ये नहीं, ऊपर कंटिन्यू नहीं, मोल कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम, हाँ चलो यहाँ पे देख के बता दो। अब आईआईटी के पेपर में गिवन होते हैं ये, आईआईटी के पेपर में ये गिवन होता है, मतलब क्या, तो आपको दिया जाएगा कि सोडियम का एटॉमिक मास जो है वो कितना है, 23 है। ये कॉपर नहीं है, ये सोडियम है, 23। हाँ या ना बता दो। यस सर। तो यहाँ पे बताओ मैंने क्या लिखना था, 23 लिखना था नीचे, और ऊपर W1 इन ग्राम्स बता दो जल्दी से। सॉल्वेंट का वजन 1 किलो। 1 किलो मतलब 1000 ग्राम, हाँ या ना। यस सर। ठीक हो गया यार आंसर 4। अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए इतना देर लग रहा है, नहीं तो डायरेक्ट इजी मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखा, डायरेक्ट वैल्यू डाले 92 इंटू 1000 अपॉन मोलर मास 23 इंटू 1000, तो 1000 से 1000 कटिया, ये 4, तो इजी टिक हो गया, बी आंसर, 4 मार्क मिल गए। क्वेश्चन समझा, आंसर समझा, बताओ फॉर्मूला पे डिपेंडेंट है। यस सर। नेक्स्ट, 1 ग्राम ऑफ कार्बोनेट, ठीक है, 1 ग्राम कोई तो कार्बोनेट है, पता नहीं, M2CO3, 1 ग्राम ऑफ कार्बोनेट है M2CO3, ऑन ट्रीटमेंट विथ एक्सेस HCl, HCl एक्सेस में है, एक्सेस बहुत ज्यादा HCl आपके पास है, प्रोड्यूसेस कितने मोल ऑफ CO2, CO2 के मोल बताओ, 0.0.01186, हाँ या ना। और प्लस क्या बनता है इस रिएक्शन में, आपको पता है क्या बनता है प्लस, 2MCl प्लस H2O, ये रिएक्शन में बनता है। लेकिन अपना फोकस सिर्फ किधर चाहिए, इधर चाहिए। अब सर ये रिएक्शन कहाँ से लिखे आपने, अरे ये रिएक्शन 10th के केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से उठाई गई है। Na2CO3 प्लस HCl, मेटल कैसे, मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ कैसे रिएक्ट होते हैं, तो आपको पता है CO2 बनता है, 2NaCl बनता है, और H2O बनता है। ये रिएक्शन आपने तब से रटनी चाहिए थी, जो अभी आपको काम आएगी, हाँ या ना बताओ रिएक्शन के लिए। अब मैं समझाता हूँ न्यूमेरिकल, इतने मोल ऑफ CO2 बना है, तो आप इसको ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो, बताओ ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो कैसे, N इज इक्वल टू W/M, यही तो एक फॉर्मूला है जिससे पूरा मोल कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो W कितना दिया है उन्होंने, पता नहीं आपको, M कितना दिया है 0.01186, और नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, नहीं सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू दी है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.1180। W नीचे M, M की वैल्यू कोई बता दे बैच में से, M की वैल्यू जल्दी से CO2 के लिए। अभी तो आ जाना चाहिए बेटा, अभी तो आ जाना चाहिए। अरे बच्चों CO2 है ना, CO2, कार्बन कितना 12, ऑक्सीजन कितना 16 इंटू 2, तो बताओ कितना हुआ 44। 44।
तो हो गया 44। तो बताओ W कैसे निकलेगा? तो 44 इंटू 0.1180, हाँ या ना? यस सर। कितना आया? फाइव 5.192। 5.192। चलो मैंने लिख दिया। अब देखते हैं, मैं कैलकुलेशन में एक बार कर लेता हूँ। 1180 इंटू 44, तो 5.192 एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है। देखो अब CO2 का वजन मिल गया आपको, CO2 के नंबर ऑफ क्या मिल गया आपको? वेट मिल गया। तो CO2 का वेट कितना आया? 5.192। ये हो गया ग्राम में CO2 का वेट। अब मोल स्टोइशियोमेट्री से बताओ रिएक्शन से हमें क्या समझ रहा है? रिएक्शन से क्या समझ रहा है कि 1 मोल ऑफ M2CO3 1 मोल ऑफ CO2 देता है, हाँ या ना? बता। हाँ सर। CO2 के इधर 1 लिखा है, इधर 1 लिखा है, तो 1 मोल ऑफ M2CO3 1 मोल ऑफ CO2 देता है। ये रिएक्शन से समझा। यस सर। तो अगर आपको मैंने पूछा कि मोलर मतलब कितने मोल ऑफ M2CO3 है, तो 1 मोल है। तो ये जो नंबर ऑफ मोल्स थे, मतलब CO2 के नंबर ऑफ मोल्स, तो एग्जैक्टली इसके भी नंबर ऑफ मोल्स उतने ही होंगे, हाँ या ना? 0.01186, हाँ या ना? बता दो। CO2 का 1 मोल मिल रहा है तो इसका 1 मोल जा रहा है, तो इसके इतने मोल मिल रहे हैं तो इसके इतने मोल जाएंगे, हाँ या ना? हाँ सर। तो अगर इसके इतने मोल जाएंगे तो हमें उसका क्या कैलकुलेट करना है? बताओ क्या कैलकुलेट करने को बोला है उसने? मोलर मास ऑफ M2CO3। अब मोलर मास ऑफ M2CO3 इस बॉक्स में कैलकुलेट हो जाएगा जल्दी से। कैसे कैलकुलेट हो जाएगा? N इज इक्वल टू W/M, हाँ या ना? बता दो। नंबर ऑफ मोल्स कितने लेने हैं आपको? 0.01186, हाँ या ना? M2CO3 के मोल्स इतने लेने हैं, यस और नो? बताओ। वेट कितना दिया है M2CO3 का? वेट बताओ, वजन। अरे 1 ग्राम दिया है ना बेटा? यस सर। 1 ग्राम वजन दिया है, मोलर मास पता नहीं, तो मोलर मास बताओ और ऑप्शन को टिक करो। क्या फर्क पड़ता है आपको? ये तो हमने ज्यादा ही कर दिया। ये भी इससे भी आ रहा है आंसर, लेकिन इससे नहीं जाना, ये सिंपल है। सीधा इसके मोल पता थे तो इसके मोल इतने ही होंगे, तो 1/m कर लो और बता दो। ऑप्शन 84.3। 84.3। अब मैं आपको फिर से ये रिएक्शन और ये कैसे बनाया गया वो बताता हूं, ठीक है? देखो सिंपल सी बात थी। 1 ग्राम कार्बोनेट था आपके पास, वो ट्रीटमेंट कर रहे उसकी किसके साथ? तो ये क्यों नहीं हट रहा यार? ठीक है, 1 ग्राम कार्बोनेट था, उसको ट्रीटमेंट किया HCl के साथ, और ये बना आपका कितना? 0.000186 मोल ऑफ CO2। तो आप क्या क्या रिएक्शन लिखनी है? M2CO3 प्लस HCl एक्सेस में है, गिविंग व्हाट? 2MCl प्लस H2O प्लस CO2। ये रिएक्शन रटी थी, तो ये 1 मोल से 1 मोल मिलता है। ये मुझे कहां से समझा? बता। रिएक्शन से समझा। बच्चों पार्टिसिपेट करो, नहीं तो मोल नहीं आएगा। रिएक्शन से समझा। अब CO2 के कितने मोल्स इवॉल्व हुए? तो उन्होंने दे दिया 0.01186 मोल इवॉल्व हुए।
तो अगर इतने मोल इसके जा रहे बन रहे हैं तो इसके कितने मोल्स होंगे? तो डेफिनेटली 1 मोल को 1 मोल है तो इधर भी 1 मोल को 1 मोल होगा। हाँ या ना बता दो। तो जब आपको हाँ सर। M2CO3 के नंबर ऑफ मोल्स पता है तो आप उससे उसका मोलर मास कैलकुलेट कर ही सकते हो। N इज इक्वल टू W अपॉन M। तो आपने सिंपल मोलर मास के लिए क्या लिखा? मोलर मास इज W अपॉन N। तो W कितना था? पता नहीं था। W 1 था, पता था आपको। देखो 1 ग्राम, देखा आपने 1 ग्राम। तो 1 ग्राम अपॉन व्हाट? 0.01186। तो आंसर टिक हो गया 84.3। सिंपल था या बहुत ही मुश्किल चल रहा है ये सब कुछ? एकदम दिमाग के बाहर है सर, मोल कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आ रहा है। अटेम्प्ट नहीं करोगे तो कैसे समझोगे? चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। 17 ratio of mass of oxygen and nitrogen of particular gas mixture is 1:4। मास का रेशो किसका? WO2 is to WN2। ये वैल्यू है 1:4। हाँ या ना? यहां तक समझा आपको? Yes, sir. सर कैन यू रिपीट? रेशो ऑफ O2 का वजन एंड N2 के वजन का रेशो 1:4 है। हाँ या ना? सिंपल बात कह दी उन्होंने पहले से। यस सर। यस सर। रेशियो ऑफ मास एंड ऑक्सीजन नाइट्रोजन पर्टिकुलर गैस मिक्सचर इज दिस। तो पहला A1 जो है वो ऑक्सीजन का है, 4 जो है वो N2 का है। यहां तक समझा या नहीं समझा वो बता। समझा सर। हाँ, तो अब मुझे बताना कि यहाँ पे हम उसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का रेशो पूछा है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 कैलकुलेट करना है हमें। तो बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कैसे कैलकुलेट होता है? W ऑफ O2 अपॉन M ऑफ O2। हाँ या ना बता दो। हाँ सर। तो W ऑफ N2 अपॉन M ऑफ N2 ये तो पता था बच्चों, ये पता है बच्चों? कुछ तो बताओ। Yes, sir. हाँ अब सर। बताओ W ऑफ O2 कितना लोगे? W ऑफ O2 1 लोगे ना? क्या दिक्कत है आपको? O2 का रेशो कितना बोला उन्होंने? 1:4 बोला तो 1 लोगे। अपॉन कितना लोगे बताओ? O2 का मॉलिक्यूलर मास। अरे O2 16 इंटू 2 32। हाँ या ना? Yes, sir. अपॉन अपॉन नाइट्रोजन का वजन कितना लोगे? 4 अपॉन कितना? N2 बता। 20. वेरी गुड। तो फास्ट करो बच्चों। 28 इंटू 2, नहीं सॉरी 14 इंटू 2। 14 इंटू 2 इज व्हाट? 28। तो 28 लिखो। अब इसको कैलकुलेट करो, क्या होगा ये? 1 अपॉन 32 इंटू 28 अपॉन 4। यस और नो? Yes, sir. तो यस कितना सर। आ जाएगा ये? 7 अपॉन 32। हाँ या ना बता दो। Yes, sir. तो बी आंसर टिक कर दो। क्या प्रॉब्लम है आपको? चलो क्वेश्चन समझा, एक्सप्लेनेशन समझा? Yes, sir. आगे 19 है, मोलैरिटी कैलकुलेट करने को बोला है। 19 में क्या कैलकुलेट करना है? मोलैरिटी कैलकुलेट करना है। देखो मोलैरिटी पे कितने सवाल आते हैं जेई में। तो मोलैरिटी की डेफिनेशन बता दो कोई, फॉर्मूला बता दो, डेफिनेशन जाने दो। अब तो आना चाहिए यार, अब तो आना चाहिए यार। W2 अपॉन M2 into 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। हाँ या ना? फॉर्मूला में मैं ही 10 बार लिख चुका हूं पीपीटी पे। मैं Yes, रुकू sir. के आंसर के लिए? आप बताते हो आंसर, कोई तो बताए यार आंसर। Yes, sir. In हाँ 1 मैं minute. रुकता हूं आंसर के लिए।
मोलैरिटी में आपको क्या क्या पता है? 120 ग्राम ऑफ यूरिया है, मतलब W2 पता है। M2 पता है क्या है किसी को? यूरिया का मोलर मास। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, ये फॉर्मूला होता है यूरिया का। तो बता दो इसका मोलर मास कैसे कैलकुलेट करें, कोई तो बताए। 12 प्लस 4 प्लस 28 प्लस 16 इज इक्वल टू, बताओ जल्दी से। सिक्सटी 60, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 60, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 60 इंटू 1000। अब नीचे वाला वॉल्यूम नहीं पता। अब बेसिकली, अरे बच्चों, नाइन्थ के बच्चों को पता होता है डेंसिटी इज नथिंग बट मास पर यूनिट वॉल्यूम, नाइन्थ के बच्चों को पता होता है। तो मास अब कैसे निकाल सकते हो? तो वॉल्यूम निकालना है आपको, तो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू व्हाट? वॉल्यूम विल बी इक्वल टू व्हाट? मास अपॉन डेंसिटी। हाँ या ना? हाँ या ना बता दो। हाँ सर। मास कितना लोगे सॉल्यूशन का? टोटल सॉल्यूशन का मास किसको समझ रहा है? टोटल सॉल्यूशन का मास 1200 है, नहीं 1120 है, क्योंकि यूरिया का मास प्लस वाटर का मास। हाँ या ना? कोई तो बताए हाँ या ना। यस हाँ सर। डेंसिटी 1.15, तो बताओ वॉल्यूम कितना आया? देखो मास अपन ले रहे ग्राम में, डेंसिटी है आपकी ग्राम पर ml, तो क्या क्या कटेगा बताओ? ग्राम ग्राम कटेगा, और आपका वॉल्यूम किस में आएगा? ml में आएगा। तो ml में वॉल्यूम बताओ। 1120 अपॉन 1.15, तो 973 973 वॉट एवर, ठीक है। तो हमको वॉल्यूम मिल गया कितना? 973 ml। तो यहाँ पे वैल्यू डालते हैं, तो क्या है? 973। अब इसको कैलकुलेट करवाते हैं। कैलकुलेट करने के लिए अलग आदमी तो नहीं रखा है हमने, हमको ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जो भी है कैलकुलेट करके बताओ आंसर कितना आएगा? ये ऑप्शन 2.05 2.05। वेरी गुड स्मिति। सानिया, सानिया यस सर। 2.05 कैसे आया? मोलैरिटी फॉर्मूला में सिर्फ मॉडिफिकेशन क्या किया हमने? वॉल्यूम नहीं पता था तो डेंसिटी से वॉल्यूम फाइंड आउट किया। इतना तो कर ही सकते हो। यस सर। यस, वेरी गुड बेटा। ठीक है, तो ये आ गया आपका वॉल्यूम और ये आ गया आपका मोलैरिटी। तो इजी क्वेश्चन था, ऐसे ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, अब 20 पढ़ा चुका हूं, अगर नहीं आता है तो जेई नहीं होगी। पढ़ा चुका हूं क्या है? 54 आइसोटोप वाले का परसेंट नेचुरल अबंडेंस कितना है? 5। 56 वाले का 90 है और 57 वाले का 5 है। तो बताओ फॉर्मूला क्या बताया था सर ने? 54 इंटू क्या करूं स्मिति? सर 5 प्लस 56 इंटू क्या करूं? 90 प्लस 57 इंटू क्या करूं? 5 5 अपॉन 100। आ गया आंसर। 4 मार्क मिले यार। इधर 200 इंटू 90 प्लस 199 इंटू 8 प्लस 202 इंटू 2 अपॉन 100। आ गया आंसर। इसका भी वेरी करेक्ट स्मिति, वेरी गुड। तो यही तो है मोल कॉन्सेप्ट, और क्या है मोल कॉन्सेप्ट? रिपीट क्वेश्चन होता है। 2007 का क्वेश्चन रिपीट करके 2009 में डाल दिया, तो और भी रिपीटेशन होते हैं जेई में।
क्या दिक्कत है आपको? इसका आंसर आ गया है 22 का। कैलकुलेटर से बताना है, मैं तो बोल भी नहीं रहा कि आपको आप मैन्युअली कैलकुलेट करो। मैन्युअल कैलकुलेशन थोड़ी देर जाएगी केमिस्ट्री में तो आते जाएगा, थोड़े एग्जाम हो गए कैलकुलेशन नहीं आएगा तो सीखोगे तो हो जाएगा। अरिथमेटिक है ये थोड़ी ना कुछ मैथ्स है एक्स वाई जेड वाला। 22 का आंसर जल्दी से कोई एक बताओ जल्दी से। ट्वेंटी टू। Sir, D 200. 200 आ रहा है, ठीक है, एक बार अच्छे से कैलकुलेट कर लेना और बता देना, ठीक है। 200। चलो आज के सिर्फ ये रैप अप करता हूं, आज का सिर्फ मोलैरिटी का कंसेप्ट क्या था वो देख लेते हैं। Sir, the हाँ calculation is coming 199.96. हाँ, तो फिर वो क्लोजेस्ट टू तो वो आएगा ना, क्लोजेस्ट टू क्या है वो 200. 200 से क्लोजेस्ट है। यस, अब ये आ गया आपका मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी, उसका फॉर्मूला नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। आपको पता नहीं रहते नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट कैसे कैलकुलेट होता है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। मोलर मास तो आपको पक्का पता होता है, एन फैक्टर से आपको ये जो एसिड्स है उनके एन फैक्टर पता होने चाहिए। ये थोड़ा लंबा डिस्कशन है नॉर्मेलिटी का, लेकिन अभी मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाते वक्त हम इतना ही बढ़ाते हैं, और उसके बाद जब सॉल्यूशंस एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगा 12th के सिलेबस में, तब हम वो पूरा पढ़ाते हैं, ठीक है। तो दैट इज द वे इट गोज। तो ऐसे ही होता है। तो आपको ये सिर्फ नॉर्मेलिटी आनी चाहिए, और मोल कॉन्सेप्ट के जो भी हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए, देखो यहाँ से हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए। अमाउंट ऑफ शुगर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2 लीटर्स, ये मोलैरिटी का था न्यूमेरिकल। जेई का था, ये किया, ये किया, ये किया और ये किया, ठीक है। तो ये यहाँ पे इतने इजी न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यू आपको हो सकते हैं। हम और भी करेंगे और देखते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय बाय।